दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों। आज रात 2:40 पर तुम्हारे घर में एक विचित्र घटना घटने वाली है। एक ऐसा गुप्त संकेत आपको मिलेगा मित्र, जिसे देखकर आपकी आंखों पर आपको विश्वास नहीं होगा। माता रानी आपके जीवन में एक इतनी बड़ी खुशखबरी आपको देने वाली है, जिसे सुनकर मित्रों आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। देखिए, पूरे 72 वर्षों के बाद आपकी कुंडली में एक ऐसा संयोग बना है कि यह नवरात्रि आप जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। मित्रों, मैं आज आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इस वीडियो में जो जो बात मैं आपको बताऊंगा, मेरी उन सभी बातों को आप कान खोलकर सुन लेना। जी हां मित्रों, आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही बड़े बड़े चमत्कारी परिवर्तन होने वाले हैं। इसलिए इस बार आपकी कुंडली में 9 ग्रहों के साथ 9 देवियों का आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है। मित्रों, अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। जो रोने के दिन थे वह अब दूर होने वाले हैं, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई एक एक बात 101% सत्य होगी। और यह बात भी मैं आपको बता देता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई बात पूरे YouTube पर आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है, माँ दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद अगर आप पाना चाहते हैं, तो इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देख लेना। क्योंकि इस बार मित्रों, मैंने आपको बताया है कि आपकी कुंडली में 9 ग्रहों के साथ 9 रूपों का भी बहुत ही अद्भुत सहयोग बना है। तो सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य ही लिख दीजिएगा। मां दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी और आपके घर में कृपा बनाए रखेगी। अब मित्रों, देखिए कि आने वाले समय को आप साधारण समझने की मूर्खता बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे गुप्त संकेत आपको मिलेंगे जो आपकी आंखों के सामने होंगे, लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे। आप सोचेंगे कि अरे, यह तो कोई साधारण सी घटना है, इस पर इतना क्या ध्यान देना। लेकिन यहीं पर आप ध्यान रखिएगा कि वह घटना साधारण नहीं होगी। देखिए मित्रों, जब किसी इंसान के जीवन में कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, तो वह इंसान सबसे पहले अपना दुख, अपनी तकलीफ किसे बताता है? अपनी माँ को। क्योंकि इस दुनिया में माँ से बढ़कर कोई भी सच्चा नहीं है, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो माँ से ज्यादा प्रेम करे। जी हां मित्रों, देखिए, मेरी इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि नवरात्रि का समय जब आता है, तो हर कोई मित्रों सोचता है कि देवी कृपा बरसाएगी, सब कुछ अच्छा होगा, धन मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन यह कड़वा सच है कि हर किसी पर देवी की कृपा नहीं होती है। मित्रों, कुछ लोगों के घर में 9 दिनों तक दीपक जलता है, 9 दिनों तक पूजा होती है, लेकिन फिर भी जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तो यह सिर्फ पूजा की कमी नहीं, बल्कि भाग्य, कर्म और घर के अंदर छिपे हुए दोषों का परिणाम होता है। देखिए, हर इंसान के जीवन में दोष होते हैं, हर इंसान के जीवन में कर्मकांड होते हैं। जी हां, अगर आप सोच रहे हैं कि देवी ने आपको छोड़ दिया है, तो यह आपकी भूल है। देवी किसी को नहीं छोड़ती है, लेकिन वह इंसान खुद अपने कर्मों से देवी की कृपा से वंचित हो जाता है। जी हां मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपके सारे कच्चे चिट्ठे खोलूंगा। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो ही इस वीडियो में आगे बढ़ना, नहीं तो आप यहीं पर इस वीडियो को छोड़ देना। लेकिन मित्र देखिए, अगर आज मैं गारंटी के साथ कह देता हूं कि अगर तुमने मेरी एक एक बात को सुन लिया, तो पूरी नवरात्रि तुम्हें किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मित्रों देखिए, यह नवरात्रि आपके लिए एक आईना है, जिसमें आपको अपना चेहरा देखना पड़ेगा। क्योंकि आप जितना भागने की चाह है, जितनी भी पूजा कर लें, घर में ऐश्वर्य है, कलह है, झूठ है, छल है, तो देवी वहां से मुंह मोड़ लेती है। क्योंकि देखिए, आज के समय में हर घर में यह सब चीजें होना स्वाभाविक सी बात है। कोई एक दूसरे से जल रहा है, कोई अपनों के लिए ही गड्ढे खोद रहा है, पीठ पीछे छल कर रहा है, कपटी बन रहा है। मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि आपको मित्रों पहले से ही पता था कि आपके जीवन में दुख बहुत है, तकलीफ बहुत है, लेकिन आपने फिर भी उन्हें गलतियों को दोहराया है। जो गलतियां आपने पिछले समय में की थी, अर्थात किसी इंसान की आंखों में आपने धूल झोंकी है। और यह बात आप अच्छे से जानते हैं कि किस इंसान की आंखों में आपने धूल झोंकी है। तुरंत जाकर उस इंसान से माफी मांग लीजिए। मेरी आपसे इतनी ही विनती है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो
इस वजह से तुम्हारे ग्रहों की स्थितियां जो है बिगड़ जाएंगी और ग्रह अशुभ फल देने लग जाएंगे। और इस बारे में आपको बता रहा हूं मित्रों की अगर तुमने अपने कर्मों को सुधार लिया तो तुम्हारे ग्रहों का लेखा जोखा भी बदल सकता है। और आपका जीवन शायद पहले से ही गवाह है कि जब जब आप मेहनत करते हैं, जब जब आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा निकल आता है जो आपकी मेहनत को नष्ट कर देता है। कई बार आपने ऊंचे उड़ने के सपने देखे, कई बार आपने आगे बढ़ने के सपने देखे, लेकिन मित्रों कभी वह चीजें पूरी नहीं हो पाई। कभी परिवार का ही कोई सदस्य, कभी दोस्त, कभी साथी। मित्रों, नवरात्रि यह खुलासा करती है कि असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही बैठा है। इस बार आपको ध्यान रखना है मित्रों कि बाहरी दुश्मनों से तो आप लड़ लेंगे, बाहरी दुश्मनों से तो मां आपकी रक्षा कर लेगी, लेकिन जो दुश्मन घर के भीतर छुपा हुआ है, कुंडली मारकर घर में ही बैठा हुआ है, उससे तुम्हें ही बचना पड़ेगा। आप जिसे अपना मानकर दिल खोल देते हैं, जिसे अपना मानकर अपनी सारी योजनाएं बता देते हैं, वही आपकी बर्बादी का कारण बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि तुम बहुत भोले हो और कहते हैं कि जो इंसान भोला होता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। मित्रों, याद रखिए कि देवी के सामने सबसे बड़ा अपराध यह है कि आप दूसरों के दर्द को जानबूझकर बढ़ाएं, और दूसरा यह कि आप बुराई को बर्दाश्त करें। क्योंकि अगर तुमने यह गलती की तो भूल जाना कि मां भगवती का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। देखिए, तुम मेहनत कितनी भी कर लो, पूजा पाठ, नाम जप और व्रत उपवास कितना ही कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म सही नहीं रहेंगे तो फिर तुम्हें कोई भी खुशी नहीं मिल पाएगी। मित्रों, आपने देखा होगा कि कोई गलत है लेकिन आपने चुप्पी साध ली, वहीं चुप्पी आपके जीवन का जहर बन गई। तो यह कड़वी सच्चाई है कि देवी उन लोगों को तुरंत सजा देती है जो चुप रहते हैं और बुराई को बढ़ावा देते हैं। अगर तुम्हारे सामने कुछ बुरा हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर रहा है, तो तुम्हें पलटकर जवाब जरूर देना है। उस चीज को सहन नहीं करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप सहन करोगे लोग उतना ही आपका तमाशा बनाएंगे। आज के समय में मित्रों ऐसा ही हो गया है। ये कलयुग चल रहा है। पहले लोग क्या करते थे कि इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते थे, लेकिन तुमको अगर तुम्हारे साथ कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब तुरंत देना चाहिए। और ध्यान रखिएगा मित्रों कि शायद आपकी जिंदगी में बीते साल ऐसे चल रहे हैं जब आपने सोचा कि अब सब बदल जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। कई बार हम अपने जीवन में यही अपेक्षा रखते हैं कि शायद आने वाला समय कुछ बेहतरीन होगा, शायद आने वाला समय अच्छा रहेगा, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो जितनी मेहनत की उतने बड़े धोखे मिले, और आपने चाहा कि लोग आपकी कदर करें, लेकिन लोग आपको इस्तेमाल करके छोड़ते गए। हर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया, आपसे जुड़ा, आपका उपयोग किया और आपको छोड़ दिया, आपके दिल को दुखाया। आपके मित्रों आंखों में आंसू लेकर आया। देखिए, आपने सपना देखा कि आपका परिवार एकजुट होगा, लेकिन परिवार में ही दरार पड़ गई। तो यह सब सिर्फ सहयोग नहीं है दोस्तों, यह नवरात्र का कठोर संदेश है। अगर घर में मां का स्थान खाली है, अगर घर में बहनों का सम्मान नहीं है, अगर बेटियों को बोझ समझा जाता है, तो चाहे कितनी भी पूजा कर लो, देवी उस घर में ठहरती नहीं। क्या आपके घर में ऐसा है? अगर हां, तो यही आपकी बर्बादी की सबसे पहली जड़ है। क्योंकि मित्रों देखिए, मैं आप सभी को एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूं कि आपको आने वाले इस समय में किसी भी बहन, बेटी, बहू, किसी की महिला का अपमान नहीं करना है। इतना ध्यान आप जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर होगा यह कि इससे आपकी कुंडली पर बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा, और जब कुंडली में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो जीवन में दुख बढ़ने लगेंगे, और जो दोष है वह कभी भी खत्म नहीं होंगे। मित्र, आप सभी को मैं जरूर बता देता हूं कि सबसे पहले तो मैं अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि पिछले कई समय से आपके घर में वास्तु दोष पनप रहा है। आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन यह घटना सच में हो रही है, क्योंकि आपने कुछ चीजों को वैसे ही छोड़ दिया है जो पिछले कुछ समय से आपके घर में पड़ी है, लेकिन अब उन चीजों में परिवर्तन करने की जरूरत है। मित्रों देखिए, यह जो समय है, यह समय चल रहा है आत्म मंथन का। आत्म मंथन यानी कि अपनी आत्मा को शांत रखने का।
क्योंकि मित्रों सोचिए, जब दूसरे लोग देवी के दरबार में मनोकामना मांगते हैं और वह पूरी होती है, तो आपके हिस्से में निराशा क्यों आती है? कि आपने कभी ये सोचा है? देखिए, हर इंसान देवी माताओं के मंदिर जाकर मन्नतें मांगता है कि हे मां, मुझे यह चीज मिल गई तो मैं आपको यह चढ़ाऊंगा, यह चीज आपको अर्पित करूंगा। मित्रों देखिए, हर इंसान के जीवन में निराशा आती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपके जीवन में निराशा आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं गंभीर गलती हुई है। आपने कितनी बार सिर्फ अपने लिए मांगा, दूसरों के लिए कितनी बार मांगा? आपने कितनी बार दिल से किसी भूखे को भोजन कराया? शायद बहुत कम बार। इंसान पाना सब कुछ चाहता है, लेकिन इंसान अपने अच्छे कर्म नहीं करता है। क्योंकि मित्रों देखिए, मैं आप सभी को बता देता हूं कि यही कारण है कि देवी आपके घर का दरवाजा खटखटाकर लौट जाती है, लेकिन आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। इसलिए सबसे पहली चीज है मित्रों की, तुम्हें किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना है, किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करनी है और अपने कर्मों को सुधारना है। मित्रों, यह समय आपके जीवन का सच उजागर कर रहा है। अगर आप अभी भी नहीं बदले, अगर आपने अपने आप में अभी भी परिवर्तन नहीं करा, तो आगे का समय और भी कष्टकारी होगा। देखिए, बीमारी ऐसे घरों में आती है जहां लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में जीते हैं, सिर्फ अपने मतलब का देखते हैं, अपने मतलब का करते हैं और अपने मतलब का सोचते हैं। और दूसरी चीजें, तंगी, गरीबी, कंगाली वहीं आती है जहां लोग दूसरों का हक मारते हैं। अक्सर आपने भी अपने घर परिवार में कई सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि कोई व्यक्ति आपकी मेहनत की कमाई ले लेता है, यह कहकर कि ला मुझे कुछ दिन के लिए उधार दे दे, मैं तुझे थोड़े समय में वापस लौटा दूंगा। लेकिन वह पैसे कभी नहीं आते हैं। दूसरों का हक मार लेते हैं। परिवार टूटता वही है जहां सम्मान की कमी होती है, जहां आपस में प्यार ही नहीं होता है। घर के हर किसी व्यक्ति को कुछ भी उठाकर बोल दिया। अब शब्द बोल दिए, तू मैं हो गई। अब जब सम्मान ही नहीं रहेगा तो परिवार कैसे व्यवस्थित रहेगा? तो क्या यह सब आपके जीवन में नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो समझिए, देवी का संकेत साफ है कि अब भी सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले सालों में और अंधकार देखने को मिलेगा। अपने आप में परिवर्तन करने की बहुत जरूरत है। मित्रों, आपको इस वक्त क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने आप में परिवर्तन कर लिया तो देखिए, सबसे पहले तो आपके ग्रह भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। आपके ग्रह सितारे भी व्यवस्थित हो जाएंगे, सुधर जाएंगे और आपको आपके कर्मों का शुभ फल भी मिलने लगेगा। क्योंकि इंसान के जैसे कर्म होंगे, इंसान को फल भी वैसा ही मिलेगा। आप सोचते हैं कि पूजा मंत्र आरती से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो देखिए, देवी इन सबसे प्रसन्न नहीं होती है, ग्रह इन सबसे प्रसन्न नहीं होते हैं, पितृदेव इन सबसे प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन देवी की नजर, देवताओं की नजर इंसान के दिल पर होती है, शब्दों पर नहीं। अगर दिल गंदा है तो लाखों दीपक भी रोशनी नहीं देंगे, और अगर दिल साफ है तो एक दीपक भी जीवन में मित्र उजाला कर सकता है। मित्र, आपने कितनी बार दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठने की कोशिश की? यह आप जानते हैं? नहीं जानते हैं आपने कितनी बार लोगों का दिल दुखाया है? आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। लेकिन यही गलती है जो आपके भाग्य को रोक रही है। आपके भाग्य में वृद्धि होने की जगह आपके भाग्य में कटौती हो रही है। और जब इंसान का भाग्य कटने लगता है तो इंसान के सपने भी टूटने लगते हैं। मित्रों, आपको बता देता हूं कि यह समय आपको चेता रहा है। ईमानदारी से जीना सीखो। किसी व्यक्ति के साथ छल मत करो, किसी व्यक्ति के साथ कपट मत करो, किसी व्यक्ति की भावनाओं का मजाक मत बनाओ, किसी व्यक्ति का फायदा मत उठाओ, नहीं तो देवी कृपा दूर होती जाएगी और जीवन में दुखों का अंधकार छा जाएगा। कड़वी बात यह है कि आपके चारों ओर नकली लोग हैं। मित्रों, यह बात आप चाहे मानो या मत मानो, लेकिन इस वक्त आपके जीवन में कुछ दो मुट्ठी लोग बैठे हुए हैं जो अपने चेहरा असली वाला छपाए हुए हैं और नकली वाला चेहरा आपके सामने रखे हुए हैं। वे आपके सामने मुस्कुराते हैं, वे आपके सामने खुश होने का बहाना करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बर्बादी की दुआ करते हैं। देखिए, उन्हें पहचानो और जितना जल्दी हो सके अपने जीवन से इस दीमक को करो जो तुम्हारे सामने अच्छा होने का नाटक करती है। मित्रों, अगर आप उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं तो यह दीमक आपके पूरे जीवन को खोखला कर देगी अंदर से।
लेकिन क्या आप पहचान पाए हैं? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आपने दिल से ज्यादा भरोसा रखा है और दिमाग दूर से कम। अब समय है अपनी आंखें खोलने का और उन लोगों को जीवन से दूर करने का जो लोग तुम्हारे लिए जहर उगल रहे हैं। अगर अभी भी आप भावनाओं में बहकर दूसरों पर भरोसा करेंगे, दूसरों को जीवन में बहुत ज्यादा महत्व देंगे, तो आने वाले समय में मित्रों आपकी मेहनत मिट्टी में मिलती रहेंगी। चाहे कितना ही आप हल चला लो, चाहे कितना ही आप खेत जोत लो, चाहे कितना ही आप मेहनत कर लो, लेकिन आपको सफलता फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक यह लोग तुम्हारी जिंदगी में है, यह लोग तुम्हारी हर उगती हुई फसल को बर्बाद करेंगे और हर गाढ़ी हुई जड़ को भी मिटाएंगे। मित्रों, बता देते हैं कि देवी शक्ति है, लेकिन वही शक्ति आपके लिए कोप का कारण भी बन सकती है। याद रखिए, मां दुर्गा सिर्फ दया की देवी नहीं, वे विनाश की भी देवी हैं। और अगर आपने अपनी आदतें नहीं बदली, अपने रिश्तों में सच्चाई नहीं लाए, अपने जीवन में पवित्रता नहीं लाए, तो यह नवरात्रि आपके जीवन को और कठिन बना सकती है। कुछ लोग आपके आसपास होते हैं जो छोटी छोटी सफलता प्राप्त करने पर आपके सामने बहुत बड़ा बनते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप उनसे कई बड़े बड़े काम करके बैठे हैं, लेकिन आज तक आपने ढिंडोरा नहीं पीटा। ये आपकी अच्छी बात है, लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि आपके काम हो या आपके रिश्ते हों, आपको पारदर्शिता रखनी है। अगर कोई आप पर झूठा आरोप लगाता है, गलत आपको बोलता है, अगर वो आपका अपना भी है, तो तुरंत आपको जवाब दे देना है। इतना आप ध्यान रख लेना, क्योंकि आज अगर कोई बात मन में रखोगे तो आगे वही बात आपका जीना हराम कर देगी। साथ ही साथ आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने की भी संभावना बन रही है। आपसे गलत दस्तावेज पर हस्ताक्षर ले जा सकते हैं, यानी आपको बोला कुछ और जाएगा और आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो बहुत सावधान रहना। ये धोखा करने वाला कौन होगा, इसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप इतना ध्यान रखना, पिछले समय में अपने दिमाग पर गौर करके विचार करना, क्या मेरा किसी के साथ व्यापारिक तौर पर कोई झगड़ा हुआ था? कभी कभी आपस में व्यापारी एक दूसरे से लड़ लेते हैं, क्योंकि व्यापार हर कोई आगे बढ़ाना चाहता है और बढ़ता व्यापार दूसरे व्यापारी की आंखों का कांटा बन जाता है, तो व्यापारी भी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। क्या आपका पहले कभी किसी के साथ प्रेम विवाद हुआ है? ऐसा भी कभी कभी देखने को मिला है कि या तो प्यार में धोखा मिल गया या एक तरफा प्यार में भी कभी कभी बहुत विवाद हो जाते हैं। क्या आप किसी का पैसा खाकर बैठे हैं? मान लीजिए आपने किसी का पैसा लिया था और आपने वो पैसा चुकाया नहीं। कहने का मतलब है आपने वो पैसा उसे वापस नहीं दिया। तो ये चीजें भविष्य में बड़ा नुकसान आपको दे सकती हैं। ये चीजें भविष्य में आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती हैं। यही लोग मिलकर आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हैं। अब आप इस षड्यंत्र को कैसे पहचानेंगे? अब आप कहेंगे, गुरुजी, जो लोग हमारे लिए गलत करेंगे हम उन्हें तो पहचान नहीं सकते। अब आप ही हमें बताइए उसका तरीका क्या है। तो अब गुरुजी एक एक करके तुम्हें सब कुछ बताने वाले हैं। यहां तक वीडियो को देखा है तो अंत तक जरूर देखना। जो लोग आपको अपना पक्का दुश्मन मानते होंगे, जो आपको हर स्थिति में नीचे गिराना चाहते होंगे, ऐसे लोग अपनी आंखों में एक अलग ही दुश्मनी का भाव लेकर चलते हैं। बार बार ये आपको घूरेंगे। मान लीजिए आपके पास पुरानी कोई किसी फंक्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, तो आप उसे ध्यान से देखिए। क्या कोई ऐसा इंसान है जो बार बार आपको घूर घूर कर देख रहा है? ये ऐसी नजरों से देख रहा है मानो वो आपसे जलता है। तो आपको यहां पर बहुत सचेत हो जाना है, क्योंकि वो इंसान आपका दुश्मन हो सकता है। कभी कभी हम हल्का फुल्का मजाक कर लेते हैं ताकि महफिल का माहौल अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अचानक से भड़क जाते हैं, क्योंकि वो हमसे व्यवहार खराब करना चाहते हैं। वो वहां का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर जो इंसान बहुत भड़क जाता है, बात का पतंगड़ बनाता है, उससे भी आपको खतरा बन रहा है। ये बात ध्यान रखना। क्नॉइस आपको इंसान मिल जाता है और वो आपसे कहता है कि मुझे आपकी व्यक्तिगत जानकारी दो। आपसे पूछता है कि आपका डेली रूटीन क्या है, आपका पता पूछता है, या फिर आपसे कहता है कि आप क्या काम करते हैं, आप कितना कमाते हैं, आप ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। तो ज्यादा किसी के साथ फ्रैंक नहीं होना है। कभी कभी आपका भोलापन, आपकी मासूमियत, जैसे आप एक इंसान हैं, आप हमेशा लोगों को सारी बातें बिंदास बता देते हैं।
आप कभी ये नहीं सोचते कि इससे मुझे खतरा हो सकता है, लेकिन अब आपको चौकन्ना होना पड़ेगा। अब आपको सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि जमाना पहले जैसा नहीं रहा। अब जमाना इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि आज के दौर में भाई भाई का ही दुश्मन बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि गुरुजी, आखिर इसकी रोकथाम कैसे करें? आपका कहना तो बिल्कुल सत्य है। आसपास इस तरह के लोग तो मौजूद हैं, ये बात हम महसूस भी करते हैं, लेकिन आखिर रोकथाम कैसे की जाए? आखिर इनका चंगुल से पीछा कैसे छुड़ाया जाए? इनका नाम क्या है? वो सारी जानकारी अब गुरुजी आगे देंगे। सावधानी भी बताएंगे, बचने का तरीका भी बताएंगे और वीडियो के अंत में उपाय भी प्रदान करेंगे। थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि आज तुम्हें ये वीडियो मिली है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये परमात्मा का इशारा है कि अब तुम्हें और कुछ सहना नहीं है। अब समय आ चुका है बदलाव का, और सारे दुश्मन, सारे रास्ते के कांटे अब तुम्हारी जिंदगी से हटने वाले हैं। लेकिन तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना होगा जो गुरु जी ने तुम्हारे लिए बनाया है। सबसे पहले नंबर पर तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। बार बार आपके आसपास आगे पीछे कोई इंसान भटक रहा है, बार बार कोई आपकी प्रॉपर्टी की निगरानी कर रहा है, या फिर आपके बारे में किसी से बार बार पूछ रहा है, तो ये इंसान गद्दार हो सकता है। इससे आपको खतरा हो सकता है। थोड़ा सा खुद को सतर्क कर लेना है और उस इंसान के बारे में पता लगाना शुरू कर देना है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। आपको कोई भी अनजान इंसान को अपने घर में प्रवेश नहीं देना है। अगर कोई रिश्तेदार भी घर में आ रहा है तो उसकी हर करतूत पर आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग घर में आकर तंत्र मंत्र की चीजें छोड़कर चले जाते हैं और आप इस बात को पहचान नहीं पाते। मान लो उसने आपके घर में अभिमंत्रित डाल दिया, या गेहूं के दाने डाल दिए, किसी सुअर का बाल नींबू डाल दिया, चमगादड़ का बाल डाल दिया। आप तो इस बात से अनजान हैं कि यह सब चीजें क्या हैं, क्योंकि आपका तो तंत्र क्रिया से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन ये इंसान तंत्र क्रिया को बखूबी जानता है और इसलिए मुसीबतें पैदा कर रहा है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना। आप अगर कोई महंगी चीज खरीद कर लाए हो तो उसका सामाजिक तौर पर प्रदर्शन मत करना। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम महंगा सोने का मंगलसूत्र लेकर आते हैं तो आस पड़ोसियों को बता देते हैं कि हम इतना महंगा लेकर आए हैं। तो वहां पर क्या होता है, हम लोगों की नजरों में आ जाते हैं। कभी कभी महंगा फ्रिज लाते हैं तो आसपास सबको बुलाकर दिखाते हैं कि देखो हम फ्रिज लाए हैं। तो जीवन में जो करना है करो, लेकिन बहुत है ज्यादा सावधानी पूर्वक और शांति के साथ करो। तुम्हें अपनी खुशियों से मतलब है, अपने परिवार से मतलब। ये लोगों को दिखाकर तुम्हें कौन सा मजा आता है? ये जो लोग हैं ये केवल जलते हैं। ये कभी तुम्हारे आगे बढ़ने से खुश नहीं होंगे। ये बात कान खोलकर सुन लेना और इतना ध्यान रखना, जो इंसान की आंखें होती हैं वो उसके मुंह से भी ज्यादा बोलती है। कहते हैं ना, इंसान जब बोल नहीं पाता तो उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। तो तुम्हें हर इंसान की आंखों को पढ़ना है कि उसकी आंखों में क्या चल रहा है। अगर वो तुम्हारा अच्छा चाहेगा तो भी तुम आंखों से पढ़ सकते हो, बुरा चाहेगा तो भी आंखों से पढ़ सकते हो। बार बार कोई तुम्हें घूर रहा है, मान लो कोई इंसान बार बार पलक झपका रहा है, तुमने कह दिया कि तुम्हें उससे बात नहीं करनी, लेकिन बार बार वो आपको देख रहा है, आपके पीछे पड़ रहा है, तो ये व्यावहारिक संकेत होते हैं। इन संकेतों को वास्तुशास्त्र में भी बताया गया है कि अगर इस तरह के संकेत कोई देता है, मतलब वो इंसान आपका बुरा चाहता है या फिर आपके ऊपर नजर बनाए हुए है। साथ ही साथ आंखों के साथ साथ आप उसका बॉडी लैंग्वेज भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि वो इंसान हाथ बांध कर खड़ा हुआ है, बार बार या फिर बहुत तेज आवाज में बार बार बोल रहा है, तो इन शब्दों को पकड़ना होगा। यह संकेत है कि वो कोई षड्यंत्र बना रहा है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है, अपनी हर बात हर किसी को नहीं बतानी है। भरोसेमंद लोगों को चुनिए और केवल उनसे ही संबंध रखिए। हर जगह दुखड़े रोना, हर जगह अपनी बातें बताना छोड़ दीजिए। साथ ही साथ आपके पास अगर कोई दस्तावेज है तो उन्हें बहुत संभाल कर रखना। किसी भी प्रकार के पेपर्स है उन्हें बड़ा संभाल कर रखना, क्योंकि उनके साथ भी चोरी चाकरी की संभावनाओं हैं और आपको भी उससे खतरा बहुत बड़ा बन रहा है। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं तो भीड़ में खड़े रहें।
इतना ध्यान रखें और बहुत ज्यादा लोगों के सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है, वरना आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। अब हम उन 3 लोगों का नाम आपको बताएंगे। अगर आपने नाम जान लिया तो आप हर प्रकार के खतरे से बच जाएंगे, क्योंकि आपको खतरा कहां लग रहा है? आपको खतरा बस 3 लोगों से लग रहा है। इन 3 लोगों के अलावा आपको किसी इंसान से कोई खतरा नहीं है। मतलब अगर इन 3 लोगों का नाम हम जान लें तो सीधी सी बात है कि हमारी जिंदगी में सफलता ही सफलता होगी। इसलिए हम आपको सबसे पहला नाम बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। पहले नंबर पर जो इंसान आता है, जो आपका अपना है, जिससे आपको खतरा बन रहा है, उसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। ये इंसान या तो आपका करीबी रिश्तेदार हो सकता है या फिर आपका खास सालों पुराना दोस्त हो सकता है। अब आप कहेंगे, गुरुजी, अहम नाम वाला व्यक्ति तो हमारे घर में है, लेकिन हम उस पर शक नहीं कर सकते, क्योंकि वो आज से नहीं, सालों से हमारे साथ जुड़ा है। वो आज का दोस्त नहीं, सालों पुराना मित्र है। मुझे उसके ऊपर तो जान से ज्यादा भरोसा है, लेकिन कभी बुरे समय में उस दोस्त को याद करना। जब बीच भंवर में फंस जाओ तो उसे एक बार पुकारना। अगर वो तुम्हारे साथ खड़ा है तभी वो आपका अपना है। अगर वो अपना रास्ता नाप लेता है तो समझ लेना गुरुजी एकदम सही कह रहे थे, क्योंकि एम नाम वाले व्यक्ति से ग्रह गोचर के हिसाब से तो आपकी राशि को खतरा बन रहा है। गुरुजी चाहे तो पूरा नाम बता दे, लेकिन इस तरह से किसी की भी जानकारी सार्वजनिक करना अच्छी बात नहीं है। तो एम नाम वाले व्यक्ति से आप थोड़ा बचकर रहना। ये आपकी मौत का इंतजार कर रहा है और आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहा है। अब हम आपको आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति का, या फिर मान लो आप एक व्यापारी हैं तो साथ कोई कॉम्पिटिटर का, या फिर आप किसी भी तरह के किसी भी काम में हैं, किसी भी लाइन में, वहां आसपास वाले से खतरा बन रहा है। उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। आर नाम वाला जो यह व्यक्ति है, यह दिखने में बड़ा मासूम है। कई बार इसके भरोसे आपने पैसे भी छोड़े हैं, कई बार आपने इसे अपना प्रोजेक्ट भी दिखाया है, और कई बार ये आगे बढ़ जाए इसलिए भी आपने प्रयास किए, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये आपको आपकी पोस्ट से नीचे गिराना चाहता है, आपके अच्छे खासे भविष्य की वॉट लगाना चाहता है। तो जो आर नाम वाला यह व्यक्ति है, इससे भी आप थोड़ा बचकर रहना, वरना आप बाद में कहेंगे, गुरुजी ने हमें समझाया था, हमने बात को ध्यान नहीं रखा, वरना बहुत सारी मुसीबतें जीवन में एक के बाद एक गाना शुरू हो जाएगी, और कारण होगा सिर्फ यह आर नाम वाला व्यक्ति। अब एक औरत के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं जो आपकी पड़ोसन हो सकती है। देखिए, अक्सर होता क्या है, हमारे घर की महिलाओं की आसपास वाली महिलाओं से बहुत ज्यादा बातें होती हैं। घर में क्या बना है, परिवार में क्या चल रहा है, कौन घर आया है, कौन घर से गया है, सारी बातें एक दूसरे को बताते हैं। वहीं पर एक पड़ोसन है जिसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। पी नाम वाली यह महिला जो आपके घर के आसपास रहती है, आपको इससे खतरा बन रहा है, क्योंकि उनकी नजर बहुत बुरी है। नजर पूरी होने के साथ साथ इनका बोलने का रवैया भी बहुत बुरा है। कभी भी किसी को कुछ भी आड़ा तिरछा बोल देती है, और आपके लिए यह बहुत बड़ा टोना टोटका कर रही है। आपको गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपके मन में सवाल उठेगा, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? तो कुछ लोग आपको गिराने का विचार सिर्फ इसलिए बनाते कि आप उनके दुश्मन हैं, आपने उनके लिए नहीं कुछ करा है। ये लोग बस आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकते। जो लोग सोचते हैं कि मेरे साथ जीवन में बहुत अच्छा होगा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो यह बात तुम अपनी आत्मा से पूछो, क्या वाकई तुमने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन में सकारात्मक घटना होने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, पिछले समय में आपने जिन लोगों के साथ बुरा किया था, जिन लोगों के साथ गलत फहमियों के चलते रिश्ते टूट गए थे, रिश्तों में एक रूपता बिल्कुल भी नहीं थी, तो उन लोगों से आपको तुरंत जाकर माफी मांगकर रिश्तों को सुधारने की कोशिश करना है मित्रों। क्योंकि देखिए, रिश्ते आज के समय में अनमोल होते हैं, और सबसे पहली बात यही है कि रिश्तों के बीच में पैसे बिल्कुल भी नहीं आने देना है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि इस वक्त कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ खड़े होंगे, तो यह दर्दनाक है, लेकिन सच यही है कि यह समय आपको अकेला कर देगा। आपको बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होगा।
आप देखेंगे कि कुछ लोग आपके खिलाफ हैं और वह आपका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। तो जीवन की कड़वी सच्चाई यही है कि इंसान को हमेशा अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए और खड़ा रहना सीखना भी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां कब बदल जाएं, हम कुछ नहीं कह सकते। आज जिन लोगों के ऊपर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मित्रों, इस वक्त अगर आप खुद का कुछ व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, तो व्यापार शुरू करना आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है। आज के समय में लोग इधर उधर पैसा उधार लेकर व्यापार करते हैं, कोई लोन लेकर व्यापार करता है, तो कोई किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार कर रहा है। व्यापार करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस व्यापार में मित्रों तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, और आज के समय में मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, सबको सीधा चाहिए। लेकिन देखिए मित्रों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगी, भाग दौड़ करना पड़ेगी, व्यवहार बनाना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार व्यवहार से ही चलता है। अगर तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी बोलचाल, तुम्हारी भाषा बहुत अच्छी होगी, तो लोग तुम्हारी दुकान की दहलीज पर दोबारा चढ़ना पसंद करेंगे। लेकिन अगर तुमने बड़ा दिल नहीं रखा और तुमने हर एक छोटी छोटी चीज में कंजूसी बरती, तो इससे व्यवहार खराब होगा और दोबारा तुम्हारे व्यापार पर कोई भी पैर नहीं रखेगा। अब मित्रों देखिए, इस वक्त मैं आपको सिर्फ इतनी ही बात बता देता हूं कि पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं वह रथ के पहिए के समान होते हैं, यानी कि अगर दोनों पहिए एक जैसे समान अवस्था में चलेंगे तो ही रथ आगे बढ़ेगा। तो ठीक उसी तरह जिस रथ की मैं बात कर रहा हूं, वह रथ है आपका घर, आपका परिवार। मित्रों, आज के समय में आए दिन हम देखते हैं कि पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोक झोंक इस अवस्था में आगे बढ़ जाती है कि पूरा परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है, और ऊपर से कुछ रिश्तेदार जो होते हैं वह घर में आग लगाने के लिए आते हैं, भड़काने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस मौका चाहिए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि यदि घर परिवार में छोटा सा क्लेश भी होता है, छोटा सा विवाद की स्थिति भी बनती है, तो चार दीवारी के अंदर ही उन बातों को नष्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए, लोगों को तमाशा बनाते देर नहीं लगती है। आज के समय में लोग सिर्फ घर तोड़ने पर ही टूले हुए हैं, घर जोड़ना तो कहीं और गया। अगर घर तोड़ने की बात आती है तो रिश्तेदार सबसे पहले दौड़कर आते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि जिन लोगों की संतान बाहर के शहरों में पढ़ाई कर रही है, नौकरी कर रही है, या फिर कोई भी क्रिया कर रही है, तो वहां से कोई सुखद समाचार आपको सुनने को मिलेगा। आपको अपनी संतान पर गर्व होगा। आपकी संतान की उपलब्धि को देखकर रिश्तेदार भी आपसे जलने लगेंगे कि अरे उसके बेटे ने यह कैसे कर लिया। लेकिन यह सब मित्रों आपके ही संस्कार है। देखिए, हमारी जो संतान होती है वह हमारे घर की नींव होती है। एल और अगर घर की नींव मजबूत होगी तो देखिए, मकान बनना बहुत आसान होगा। तो इस वक्त आप यही सोच रहे हैं कि अगर आपके भी संतान, आपके भी बच्चे आगे बढ़े, तो उन्हें इस वक्त मित्रों आपको हौसला बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि यह जीवन कैसे चलता है, और सच्चे रिश्तेदारों के बारे में भी आपको उनसे बात करना पड़ेगी। देखिए मित्रों, आप सभी इस वक्त ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय पर आपकी आमदनी में भी बहुत गहरा असर पड़ सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन सच यह है कि कई बार मेहनत करने के बावजूद भी फल नहीं मिलता है, और जब फल नहीं मिलता है तो मित्र इंसान कई बार थक कर हार मान लेता है और टूट जाता है। देखिए, मेहनत को कोई भी समय रोकता नहीं है, लेकिन उसके फल को देर से देता है। तो ध्यान रखना है कि कई बार जब हमें मेहनत का फल नहीं मिलता तो हम यह सोच लेते हैं कि किस्मत उसके खिलाफ है, किस्मत का साहस नहीं मिल रहा है। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि किस्मत कभी भी आपके साथ नहीं रहती। किस्मत हमेशा बदलते ग्रहों और समय के साथ रहती है। अगर आपका ग्रह बदलेगा तो आपकी किस्मत भी बदलेगी। तो देखिए, सावधानी नहीं बरतते हैं। कुछ लोग जब कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को या तो बेमन से करते हैं, और कभी कभी उस कार्य को धोखे से करने की कोशिश करते हैं। तो मित्र देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी हमारी नीति ही हमारी किस्मत का निर्माण करती है कि अगर नीति अच्छी होगी तो नियत अपने आप अच्छी हो जाएगी। और मित्रों, इस वक्त मैं आपको बता देता हूं कि इंसान के शरीर के अंदर कई सारी बीमारियां छिपी हुई होती हैं,
जो कभी कभी ग्रहों के परिवर्तन के साथ ही बाहर आ जाती है। और यह सच है कि इंसान मौत से नहीं डरता है, क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य क्या है? जीवन का अंतिम सत्य मौत है, बल्कि आज के समय में जो लोग हैं वह डरते हैं अकेलापन से। और यह अकेलापन इंसान को सबसे ज्यादा महसूस कब होता है? जब कोई उसका व्यक्ति साथ नहीं रहता है। तो मैं तो देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि इस वक्त आपके जो दो ग्रह है, बुध और शुक्र, उनकी सैया आपके जीवन पर पड़ती है, तो इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। यही समय होता है जब लोग गलत फैसले लेते हैं और फिर बुरे कदम उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे तलाक, झगड़े और अनगांव। तो इन सब की जड़ कहीं ना कहीं मित्रों आपके ग्रहों में छिपी हुई होती है, क्योंकि इंसान के ग्रहों ही, इंसान की कुंडली ही इंसान के जीवन का निर्माण करती है। मित्रों, कई सारे लोग समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या इसका कोई समाधान नहीं है? समाधान है, और वह है जागरूकता। देखिए मित्रों, इस समय आप सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग इस समय और इस समय के राशिफल को आम समझ रहे हैं, जबकि सच यह है कि यह समय रुकने और सोचने का संकेत देता है कि आपको जीवन में आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है। मित्रों, कुछ लोग आपको आपकी औकात दिखाते हैं, तो जब सब आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता है, जब अपने ही धोखा देते हैं, तभी आपको पता चलता है कि असली जिंदगी क्या है। क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि वक्त बदल जाएगा, लेकिन यह वक्त तभी बदलता है जब आप खुद को बदलते हैं। ग्रहण यह सिखाने आता है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आप कितना सहन कर सकते हैं और आप कितना सब्र कर सकते हैं, क्योंकि यह समय आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाला है। अगर आप सोचते हैं कि यह समय सिर्फ डराने के लिए आया है, तो मित्रों यह तो आपकी भूल है। मैं आपको चेतावनी देता हूं, जैसे अंधेरे में चलते समय हम सावधान हो जाते हैं, वैसे ही जब ग्रह अशुभ स्थिति देते हैं, तो यह शुभ स्थितियां जीवन का अंधेरा है जो आपको रोकता है, ताकि आप गिरकर बिखर न जाएं। कभी बात यह है कि ज्यादातर लोग इस समय को समझ नहीं पाते और बाद में पछताते हैं। इसीलिए मैं आपको अभी बता देता हूं कि आपकी कुंडली में कुछ ग्रहण भी लगने वाला है। इस जीवन में याद रखिए, दुनिया आपके साथ तभी है जब आपके पास पैसा और ताकत है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ आपके अच्छे दिनों तक साथ हैं, बुरे समय में आपको। मित्रों, ग्रहण की तरह अंधेरा ही घिरेगा, तो ग्रहण सिर्फ एक आकाशीय घटना नहीं है, यह आपके जीवन में का आईना है जो दिखाता है कि आप कितने अकेले हैं और कितनी सच्चाई से जी रहे हैं। इसलिए मित्र, ध्यान रखिएगा कि कुंडली में लगने वाले ग्रहों के ग्रहण को समय रहते समझ लेना। और अभी यह वक्त वही चल रहा है जब आपको अन्य लोगों से पैसों की उगाही करनी है। जिन जिन लोगों से आपने पैसा उधार लिया था, उनका पैसा लौटाना है, और जिन लोगों से आपको पैसा लेना था, उन लोगों से तुरंत जाकर अपने पैसे ले लेने हैं, क्योंकि पैसों का व्यवहार आपको बहुत स्पष्ट रखना है। देखिए, पैसा किसी का सागा नहीं होता है, यह बात मैं आपको बता देता हूं। पैसों के चलते आपके जीवन में पहले भी मित्रों कई सारे रिश्ते हैं, टूटे हैं, और इस बार अगर आप ऐसी चीजें नहीं चाहते हैं तो तुरंत पैसों का लेन देन बंद कर दें। साथ ही आप सभी को मैं बता देता हूं कि आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है, आपको लगता है कि शरीर में बहुत जगह थकान हो रही है, शरीर में सूजन आ रही है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो तुरंत जाकर किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाना आपकी सबसे पहली और प्राथमिकता बनती है। मित्रों, कहते हैं कि कोई भी घटना जीवन में अचानक नहीं घटती है, उस घटना के घटने से पहले हमें कुछ न कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। तो देखिए, इस वक्त आपका चंद्रमा थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। अब देखिए, चंद्रमा कमजोर हुआ तो चंद्रमा को किससे संबंधित माना गया है? चंद्रमा मां का प्रतीक है, भावनाओं और मानसिक शांति का दर्द नहीं। अगर इंसान का चंद्रमा अच्छा है तो इंसान में दया, प्यार और रिश्तों को जोड़ने की ताकत होती है। लेकिन अगर आपका चंद्रमा खराब हो जाए तो घर में कलह, मन में बेचैनी और दिमाग में अंधेरा छा जाता है। तो देखिए, अगर इंसान के दिल दिमाग पर इन सब चीजों का ज्यादा असर पड़ेगा, तो देखिए फिर क्या होगा कि मानसिक तनाव होने लगेगा, अवसाद होने लगेगा, अकेलापन बढ़ जाएगा, रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ जाएंगी। इंसान का सबसे ज्यादा भावनात्मक धोखा इसी समय खाता है।
तो कड़वा सच यही है कि जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही आपको इस समय सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। तो उन लोगों से भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना है और रहना है। और देखिए, कई बार हमारे कुंडली का जो मंगल ग्रह होता है वह भी हमारे जीवन पर कई सारे प्रभाव डालता है, और इस वक्त आपके जीवन की कुंडली में मंगल ग्रह भी कमजोर नजर आ रहा है। तो मंगल भाई जमीन, गुस्सा और ताकत का प्रतीक है। इस समय आपको आपके भाइयों का साथ नहीं मिल पाएगा। छोटी सी चीजों को लेकर भाइयों के बीच जमीन जायदाद का विवाद होने की संभावना बन रही है। और अगर मित्र देखिए, मंगल ग्रहण या मंगल की टेढ़ी दशा इंसान को बहुत गुस्सैल बना देती है। घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, भाई दुश्मन बन जाते हैं, छोटी सी बात भी खून खराबे तक पहुंच जाती है। तो मंगल का असर यह है कि यह इंसान को बचाने भी आता है और नष्ट करने भी आता है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रह खराब हो जाए तो भाई ही खून का प्यासा बन जाता है। तो मित्र देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली में जो भी बातें थीं, मैंने आपको वह सब बात बताई है। अगर इसके बावजूद भी आप हमारे द्वारा बताई गई सावधानियों को नहीं बरतते हैं, हमारे द्वारा बताई गई बातों को नहीं सुनते हैं, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे कि आपके जीवन में कल क्या होगा और क्या नहीं होगा। हाँ, ये बात माने कि कल कोई नहीं देख सकता है, लेकिन आप चाहे तो सावधानी तो बरत सकते हैं। क्योंकि देखिए, सावधान रहना इंसान के जीवन में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गुरुजी द्वारा बताई गई बातों को हम समझ लें, गुरुजी द्वारा बताई गई बातों को हम मान लें, तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। दोस्तों, मेरी बात एक ग्रह को लेकर और है, उसे भी सुने। ले राहु मायाजाल, धोखा और भटकाव का ग्रह है। राहु अच्छा हो तो इंसान को अचानक तरक्की मिलती है, लेकिन खराब हो तो धोखा और घोटाले में फंसाता है। राहु पर ग्रहण का असर यह है कि इंसान के जीवन में झूठ और भ्रम की परत चढ़ जाती है। उसे सही और गलत का अंदाजा ही नहीं रहता। राहु इंसान को लालची बनाता है और यही लालच उसकी बर्बादी का कारण बनता है। यह कड़वा सच है कि राहु जब बिगड़ता है तो इंसान अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद लेता है। इसलिए इस ग्रह को भी नजरअंदाज करना मामूली बात नहीं है। आज मैं इस वीडियो में आपको जो सभी बातें बताई हैं, उसमें से एक भी बात साधारण नहीं है। हो जाओ सावधान, बड़ा कड़वा राज सामने आने वाला है। कल रात 2 बजे से तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा यू टर्न आने वाला है, क्योंकि अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और सबके मन में एक ही चिंता है, अक्टूबर का यह महीना मेरे लिए अच्छा साबित होगा या फिर बुरा, क्योंकि पूरे साल ने आपको बहुत सताया है। जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ। जो आपने सोचा था, बार बार उसका उल्टा परिणाम आपको मिल रहा है, जिस वजह से मन में काफी डर बना हुआ है। लेकिन आज की यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वीडियो में एक एक बात गुरुजी ने विस्तार से बताई है। कहीं भी ढूंढोरा मत पीटना, चुपचाप एकदम शांत दिमाग से आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि यह वीडियो नहीं तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। जब आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे तो अक्टूबर महीने को शानदार और बेमिसाल बना लेंगे। इतना पैसा तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, क्योंकि 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के इस महीने में अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े ग्रह में जो शामिल है वो है मंगल, सूर्य और बृहस्पति। अक्टूबर महीने की शुरुआत में, मध्य में और अंत में ये 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे आपके जीवन में अक्टूबर के महीने में बहुत बड़ा यू टर्न आने वाला है। कहने का मतलब है एक ऐसा परिवर्तन जिसका आप काफी सालों से इंतजार कर रहे थे, अब तुम्हें वो अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा है और कुछ कण दिखाने की हिम्मत जागृत हुई है, क्योंकि तुम अब सोए नहीं रहोगे। तुम्हारे अंदर लापरवाही करने का भूत उतर जाएगा और तुम्हारे अंदर एक जज्बा, एक हौसला आएगा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बृहस्पति, सूर्य और मंगल 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के महीने में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस गोचर का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चर्चा आज गुरुजी करेंगे। जिन लोगों को आज यह वीडियो मिला है, समझ लेना इस वीडियो को तुमसे भगवान ने मिलाया है। आज इस वीडियो का अंत तक तुमने नहीं देखा तो तुम अक्टूबर महीने में बहुत सारे नकारात्मक परिणाम हासिल करोगे।
क्योंकि जब भगवान तुम्हें आगे रहकर संकेत दे रहे हैं तो तुम नजरअंदाज मत करना। ग्रहों का मुख्य प्रभाव तुम्हारे कामकाज पर पड़ने वाला है, आर्थिक हालात पर पड़ने वाला है, स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। तो कौन सी सावधानी बरतनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, जाने अनजाने में कौन सी गलती आपसे ना हो, यह जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दे लिखे, इस अक्टूबर महीने में उसका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बनेगा। जैसा कि हमने आपको बताया, मंगल, बृहस्पति और सूर्य, इन 3 ग्रहों का अक्टूबर के महीने में गोचर देखने को मिल रहा है। और जो सूर्य होता है उसका मुख्य प्रभाव हमारे जीवन पर, मान सम्मान पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, हमारे अंदर की शक्ति पर पड़ता है, जहां हम काम कर रहे हैं उस पद पर पड़ता है। यानी जब सूर्य आपकी कुंडली में बदलाव लाएगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अहंकार बढ़ेगा और आपको अपने सम्मान के लिए संघर्ष भी करना पड़ सकता है। अक्टूबर के इस महीने में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक से लोग हमें मान सम्मान देना बंद कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब सूर्य कुंडली में कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विकार भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, रक्तचाप की समस्याएं जीवन में बढ़ सकती हैं, मानसिक दबाव बढ़ सकता है। आप बार बार महसूस करेंगे कि मैं हार गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर आपको इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ एक काम करके आप अपनी जिंदगी को शानदार बना सकते हैं। वो आगे वीडियो में हम बताएंगे। आप थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखते रहो। लेकिन इतना ध्यान रखना कि सूर्य के प्रभाव से आप अपने जीवन में सब कुछ पा भी सकते हो। और कैसे पाना है? रोजाना एक लोटा जल सूर्य देवता को चढ़ाना है, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से। उसके बाद आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, स्वाभिमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, आपकी पदोन्नति होगी, सम्मान आपको मिलेगा, सार्वजनिक पहचान आपको प्राप्त होगी। लेकिन आज के दौर में जो हमारे युवा हैं, उनकी दिनचर्या बड़ी बिगड़ी हुई है। वे रात्रि को देर से सोते हैं और सुबह भी काफी देरी से उठते हैं। जिस वजह से होता क्या है, सूर्य को जल देने का समय ही वो नहीं निकाल पाते, तो परिवर्तन आखिर कैसे आएगा? अक्टूबर के इस महीने में सूर्य का बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ये गलती ना करें, वरना बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको सावधानी यही बरतनी है कि अपने अहंकार पर काबू रखना है। कभी कभी थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो इंसान दूसरे आदमी को नीचा समझने लगता है, उसके ऊपर हंसने लगता है, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने लगता है। दूसरों की भावनाओं का तुम्हें बड़ा सम्मान करना है। देखिए, पृथ्वी गोल है। आज आपका अच्छा समय है, कल बुरा भी आ सकता है। आज बुरा समय है तो कल अच्छा आएगा। लेकिन हर परिस्थिति में खुद को अहंकार से बचा कर रखना है, क्योंकि ये अहंकार तो महाबलशाली रावण का भी नहीं चला। तो आप एक साधारण से इंसान हैं, इसलिए अहंकार आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। और स्वास्थ्य में थोड़े भी परिवर्तन लगते हैं तो तुरंत जांच करवा लेनी है। कई बार हम डील पोल कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हाथ में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है। ये तो छोटी मोटी बात है, लेकिन आपको अभी के समय में, अक्टूबर के महीने में, इसे नजरअंदाज नहीं करना है। आपको तुरंत जाना है और चेकअप करवाना है, वरना बात आगे गंभीर हो सकती है और बाद में संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। अभी आपके हाथ में है, आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं। साथ ही साथ हमने आपको बताया था, अक्टूबर के इस महीने में बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो बृहस्पति का मुख्य जो प्रभाव इंसान के जीवन पर देखने को मिलता है, वो सौभाग्य के मामले में, काम धंधे के विस्तार के मामले में, ज्ञान के मामले में, शिक्षा के मामले में। जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत बड़ा समय उनके लिए निकल कर आ रहा है। बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा से एक चीज की कमी रही है, और वो है मोटिवेशन की। कहने का सीधा तात्पर्य है कि तुम्हें सब लोग हमेशा से कमजोर करते आए हैं। कभी भी किसी ने तुम्हें यह नहीं कहा कि तुम चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तुम्हें सबने हमेशा डराया है, तुम्हारे अंदर भय पैदा करने की कोशिश की है, और उसी वजह से तुम हमेशा हर काम को करने से पहले 10 बार सोचते हो। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं आता।
ऐसा इसीलिए क्योंकि आसपास के लोग बेहद ही मतलबी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो फायदा उठाने वाले हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो तुम्हें यहां सूझबूझ दिखानी है और इतना ध्यान रखना है कि बृहस्पति तुम्हारे लिए काम करेंगे तो तुम बहुत आगे जाओगे, और बृहस्पति अगर कमजोर हो गए तो पैसा हाथ से चला जाएगा, खर्चा ही खर्चा होगा और रात दिन चिंता के मारे तुम परेशान होते रहोगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि हर गुरुवार को अक्टूबर के महीने में तुम्हें पीले वस्त्र पहनने हैं, क्योंकि गुरु ग्रह पीले रंग को प्रदर्शित करता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना बड़ा सुख फलदायी होता है। साथ ही साथ अक्टूबर के इस महीने में तुम्हें अपने खर्चों पर भी बहुत काबू रखना होगा, क्योंकि खर्च अत्यधिक होने की संभावनाओं बन रही है। कभी कभी हम देखते हैं कि हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं, जो हमने सोचा था वो नहीं हो पा रहा और अंत में हमारी ही गलती के कारण सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए यहां से हमें सावधानी बरतने की शुरुआत कर देनी है, ताकि अक्टूबर महीने में शुरू से लेकर अंत तक हमारी जेब में पैसा बना रहे। और वो पैसा कैसे बना रहेगा? तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई दान पुण्य का काम हो, जब भी कोई धर्म का काम हो, उसमें थोड़ा बहुत सहयोग करने की बारी आए तो तुम्हारे हाथ पीछे नहीं होने चाहिए। इस प्रकृति का एक ही नियम है, जिसकी झोली भरी हुई है उसकी और भरी जाती है, और जिसकी झोली खाली है उसकी और खाली कर दी जाती है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम बस इतना ध्यान रखना, अक्टूबर के इस महीने में खर्चों पर पूरी तरह से काबू रखना, वरना तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हो और तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। साथ ही साथ तुम्हारी राशि पर एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, और वो खतरा है कि तुम्हारी नौकरी जाने की संभावना बन रही है। अक्टूबर के इस महीने में अपने बॉस के साथ जरा सी मत भी लड़ाई मत करना, बहसबाजी मत करना, या फिर जिस भी क्षेत्र में तुम काम करते हो वहां पर विवाद करना, वरना आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान तुम्हें हो सकता है। गुरुजी तुम्हें बहुत ज्यादा सचेत कर रहे हैं। मंगल भी अक्टूबर के इस महीने में तुम्हारी जिंदगी पर प्रभाव डालने वाला है, बड़ा यू टर्न आने वाला है। बा को गंभीरता से सुनना, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में अचानक से बड़ी तेजी आएगी, और इस तेजी के साथ साथ बहुत ज्यादा व्यस्तता भी आएगी। मतलब तुम्हारे कौशल की परीक्षा हिंसा 0-0-0-0 होने वाली है। साथ ही साथ बार बार छोटी छोटी बातों पर तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे, झगड़े करोगे, और ये चीज कहीं ना कहीं तुम्हारा मान सम्मान घटा सकती है, तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, स्वास्थ्य पर दबाव पड़ सकता है, नींद की कमी हो सकती है। तो मंगल का यह प्रभाव तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा सचेत रहना, थोड़ा सा सावधान रहना, और कोशिश यही करना कि अपने आप को भगवान की भक्ति से जोड़ सको, क्योंकि जो इंसान भगवान का वक्त होता है उसके अंदर धैर्य भी होता है, शांति भी होती है, और कुछ सहन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। साथ ही 7 अक्टूबर के इस महीने में राहु शनि केतु का प्रभाव तो दिखने ही वाला है, तो वहां भी तुम्हें बेसिक सावधानियां बरतनी होगी। यही सावधानियां तुम्हें बड़े बड़े खतरों से बचाने वाली हैं। हो सकता है तुम्हारे ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा आ जाए, जिस वजह से रात को तुम अपने परिवार वालों पर ही गुस्सा करो, और ये गुस्सा तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान दे। इसलिए बचकर रहना और अपने आप को शांत रखना। इतना ध्यान रखना कि जब हम गर्म पानी को थोड़े समय के लिए छोड़ते हैं तो वो अपराध अपने आप ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा गुस्सा होता है, थोड़ी देर शांत रहो तो गुस्सा अपने आप चला जाता है। अगर इस गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो वो जिंदगी भर के लिए बन जाता है, और यही तुम्हारे 7 अक्टूबर के महीने में होने वाला है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। अक्टूबर महीने के जो यह 30 दिन हैं, बाधाएं तो होंगी, मुश्किलें तो आएंगी, चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर सामर्थ्य भी होगा, क्योंकि 3 बड़े ग्रह जैसा कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर हिम्मत भर रहे हैं, तुम्हारे अंदर स्थिरता भर रहे हैं, और तुम्हारे अंदर जुनून और जज्बा भी आने वाला है, जिससे कि आलस्य को काटकर तुम सफलता के कीर्तिमान स्थापित करोगे। साथ ही साथ जीवन में कुछ लोग आगे रहकर तुमसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करेंगे,
तो वहां पर तुम इतना ध्यान रखना है कि तनाव के समय में भी हमें ठंडे दिमाग से काम लेना है। व्यर्थ के झगड़ों में, व्यर्थ के विवादों में हमें नहीं उलझना है। कई बार हम विवादित बयान दे देते हैं, किसी को कोई ताना मार देते हैं। यह सब हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अक्टूबर के महीने में कुल मिलाकर अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हथियार होते हैं, तलवार, खंजर, चाकू, लेकिन जितना घाव ये हथियार नहीं देते, उससे ज्यादा घाव हमारी वाणी देती है। वाणी का बौढ़ा ध्यान रखना है। अक्टूबर के महीने में इतना ध्यान रखना। साथ ही साथ तुम्हें कुछ योजनाएं बनानी होगी, कुछ बजट बनाने होंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि गुरु ग्रह के प्रभाव से खर्चे बढ़ने वाले हैं, और ये खर्चे बढ़ेंगे तो अब महीने को खुलकर आजादी के साथ नहीं बिता पाओगे, तो अनावश्यक खर्चे बिल्कुल भी नहीं करने हैं। खास तौर पर प्रेम मोहब्बत के मामले में या फिर भोग विलास के मामले में कई बार ऐसा हो जाता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उनके ऊपर बेहिसाब खर्चा करते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, कुछ जानते नहीं हैं, बस हमें उनकी नजरों में बड़ा बनना है, और यही खर्चा तुम्हें बड़ा नुकसान देने वाला है। कभी कभी हम खुद पर खर्चा करते हैं, लेकिन ऐसी चीजों पर जिनकी जरूरत नहीं होती, तो वहां पर हमें काबू करना है। बहुत ज्यादा कलयुग की माया में नहीं उलझना है और अपने पैसों को बचाना है। कहीं पर पैसा निवेश करने की सोच रहे थे तो बड़ा सोच समझकर निवेश करना है, और मान लो कहीं से तुम्हें पता चलता है कि ये योजना सही नहीं है, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है, तुरंत विश्लेषण करना है और निवेश रोक देना है। क्योंकि समझना, भगवान ने तुम्हें इशारा दिया, अब इस इशारों को नहीं मानोगे तो बाद में बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। आपके साथ आर्थिक लेन देन के दौरान धोखाधड़ी भी हो सकती है, वह भी बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह धोखा बहुत बड़ा होने वाला है और तुम्हारे साथ कागजात को लेकर भी संभावना है। धोखा होने की तो कोई भी कागज बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, और भूल कर भी अपने गुरु का, अपने बड़े लोगों का, माता पिता का दिल मत दुखाना। कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें अनाप शनाप बोल देते हैं, तो जो 3 बड़े ग्रह के राशि परिवर्तन होंगे वो आपके लिए दुष्प्रभाव लेकर आएंगे। तुम्हें उन्हें खुश रखना है, माता पिता का सत्कार सम्मान करना है, गुरु को भी भगवान का दर्जा देना है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। दिन भर में तुम्हें क्या करना है, किस समय पर करना है, इसकी पूरी समय सारणी तुम्हें बनानी है, क्योंकि काफी समय से तुम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। कब क्या करना है, कैसे करना है, हर रोज कोई न कोई काम छूट ही जाता है, तो वहां पर तुम्हें संभल कर और सतर्कता पूर्वक काम करना होगा। जैसे कि तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि मुझे कैसे अपनी दिनचर्या को संभालना है। दिन की शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक एक एक काम मुझे क्या करने हैं। तुम्हारे पास समय सारणी होनी चाहिए, तभी अक्टूबर के महीने में तुम कुछ कर पाओगे, वरना बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे। जो काम महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तुम्हें वो करने हैं, क्योंकि वही काम तुम्हें आगे बढ़ाने वाले हैं, वही काम तुम्हें विजय दिलाने वाले हैं। साथ ही साथ तुम्हारे मन में बार बार बुरे बुरे ख्याल आते हैं, नकारात्मक विचार भी आते हैं। कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं मेरे व्यापार में मुझे घाटा ना हो जाए, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। तरह तरह की बुरी बातें तुम्हारे दिमाग में आती हैं। तुम्हें इन पर काबू करना होगा, क्योंकि डिप्रेशन की शुरुआत यही से होती है। सबसे पहले इंसान को बुरे ख्याल आते हैं, बाद में उन बुरे ख्यालों पर वो विजय नहीं कर पाता और वो बुरे ख्याल उस पर हावी हो जाते हैं। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती है, वो पागलों के समान हरकत करने लग जाता है और अंत में डिप्रेशन में चला जाता है, जिसके बाद वो अपना है तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। इसलिए तुम्हें अक्टूबर के इस महीने में आशावादी रहना है। हर मुसीबत में कोई ना कोई सीख छुपी होती है। भगवान जब भी कोई मुसीबत भेजते हैं, साथ में उसका समाधान भी भेज देते हैं, लेकिन हम रोने धोने में व्यस्त हो जाते हैं। हम तो दूसरों के सामने अपने दुखड़े धोने में व्यस्त हो जाते हैं, तो हम उस समाधान को कहां देख पाते हैं। इसलिए तुम्हारे जीवन में जब भी कोई मुसीबत आए, तुम्हें दिमाग को शांत करना है और पॉजिटिव सोचना है। तुम्हारे सामने उस समस्या का समाधान होगा। यदि संभव हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह तुम्हें लेनी है जिसे तुम अपना मानते हो। गलत व्यक्ति से सलाह मत लेना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे।
अक्टूबर 2025 का यह महीना तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा यू टर्न लाने वाला है और एक सक्रिय महीना है। इसमें अनेक ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं और आपके जीवन में वो उतार चढ़ाव भी ला रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा सतर्कता से काम करना होगा। तुम्हें इतना ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे सोचने की क्षमता सकारात्मक हो। जब भी तुम सोचो, अच्छा सोचो, किसी के बारे में कोई बुरा ना सोचो, क्योंकि कर्म लौट कर जरूर आता है। हमें जितना ज्यादा हो सके सबका अच्छा सोचना है, अज्ञानता नहीं रखनी है, अहंकार नहीं रखना है और